चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां आपस में गठबंधन करना चाहती हैं। एनडीए और महागठबंधन, ये दो मुख्य पार्टियां तो बिहार की राजनीति में एकदम आमने सामने है और इन दोनों के बीच में ही टक्कर होती है। लेकिन इनके अतिरिक्त भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं, कई राजनीतिक नेता हैं जो बिहार की राजनीति में, बिहार के विधानसभा चुनाव में लड़ती है और अपना मुख्य आधार बनाए जाने की कोशिश भी करती है। इस साल जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी शरीक होना चाहती है। आम आदमी पार्टी भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि अगर वे ऐसा करती है तो सीधे तौर पर राजद कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। देखा जाए तो भले ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ में थे, लेकिन तेजस्वी यादव ना तो कांग्रेस के समर्थन में थे, ना ही आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे, वे तटस्थ थे। हालांकि आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों का साथ मिला था। कांग्रेस के विरोध में जाकर दोनों राजनीतिक दलों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया था। फिर भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में बुरी तरह शिकस्त खाई है भारतीय जनता पार्टी से। आपको बता दें कि तमाम दल इंडिया गठबंधन में शामिल थे और एनडीए को, प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए यह इंडिया गठबंधन बनी थी, लेकिन बाद में आपस में ही मतभेद होने लगे। अब जो आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी तो यह माना जा रहा है कि वह कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के वोट बैंक को नुकसान करेगी और उनका जो मुख्य क्षेत्र है वह सीमांचल है। और सीमांचल से आपको बता दें कि सीमांचल जो एरिया है वह महागठबंधन के लिए मजबूत माना जाता है। सीमांचल का एरिया तेजस्वी यादव के लिए मजबूत माना जाता है। सीमांचल के एरिया में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना परचम पिछले विधानसभा चुनाव में लहरा करके बड़ा ही नाम बिहार विधानसभा चुनाव में कमाया था। हालांकि उनके 5 विधायकों में से 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया था और अब एक ही विधायक उनके पास बचे हुए हैं। लेकिन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार आए थे तो वो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर काफ़ी आक्रोशित थे और आक्रामक भी थे। लेकिन इसके बाद जाने के बाद वे तेजस्वी यादव के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, महागठबंधन में, और इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के जो एक विधायक बचे हुए हैं उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन अब तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तरफ से उन्हें किसी तरीके का कोई भाव नहीं मिला है और इस वजह से अब तीसरा मोर्चा बिहार में तैयार हो रहा है, क्योंकि चुनाव तो लड़ने ही है। AIMIM के एकमात्र बचे विधायक है अख्तरुल ईमान, जिन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम तो महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे ताकि एनडीए को हरा सके और वोट का बंटवारा ना हो, लेकिन महागठबंधन के तरफ से लगातार मीटिंग की जा रही है लेकिन उन्हें न्योता नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें तीसरा मोर्चा बनाना होगा। अब बात अगर उनके तीसरे मोर्चे की बात करें तो जो पिछले चुनाव हुए थे, यानी बिहार विधानसभा 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें मायावती भी मैदान में थी, असदुद्दीन ओवैसी भी थे, इसके अलावे पुष्पम प्रिया भी रही थी, इस बार प्रशांत किशोर है। तो कई बड़े चेहरे भी पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। दिलचस्प समीकरण यह है कि आज उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के साथ है, वे उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में मायावती के साथ रहे थे, वे मायावती के साथ थे और इस तीसरे जो मोर्चा थी उसमें उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा नाम है, मायावती एक बड़ा नाम है और असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा नाम है। इन तीनों का गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM, उपेंद्र कुशवाहा, मायावती, देवेंद्र प्रसाद यादव, ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, ये तमाम लोग शामिल थे। इनकी पार्टियों की बात कर ले तो उपेंद्र
कुशवाहा की पार्टी थी RLSP, जो अब नहीं है क्योंकि उन्होंने 2-3 पार्टियां बनाई और 2-3 पार्टियों का उन्होंने विलय भी किया। मायावती की पार्टी BSP है। देवेंद्र प्रसाद यादव ने जो पार्टी बनाई थी वह थी, जो तीसरे मोर्चे में शामिल थी, वह थी SJDD। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी SBSP, संजय चौहान की पार्टी जनवादी पार्टी ने तीसरा मोर्चा तीनों सभी ने मिलकर बनाया था। रालोसपा ने 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, बसपा ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, ओवैसी की पार्टी ने 19 पर, राजभर की पार्टी ने 5 पर और जनवादी पार्टी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन केवल ओवैसी की पार्टी ने 5 विधानसभा सीटें जीतने में सफलता पाई थी और ये 5 सीटें सीमांचल की रही थी। बसपा ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की थी। बाद में ओवैसी के 4 विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल में मिला लिया गया, जिस वजह से ओवैसी काफ़ी नाराज थे इन 5 सालों से। अभी भी वे काफ़ी नाराज थे, लेकिन इन नाराजगी के बाद भी वे तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करना चाहते थे, जिसे तेजस्वी यादव ने स्वीकार नहीं किया है। नाराजगी अपनी जगह होती है, विधायकों को तोड़ना भी अपनी जगह होता है, लेकिन राजनीति में और चुनाव में समीकरण और गठबंधन काफ़ी मायने करते हैं। और कहीं ना कहीं ओवैसी अपनी मजबूती देखते हुए ही तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करना चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें किसी तरीके का कोई भाव नहीं दिया है, जिस वजह से अब तीसरे मोर्चे बनाए जाने की बातें चल रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरे हुए हैं। उधर पुष्पम प्रिया भी फिर से एक्टिव हो गई हैं। इसके साथ ही झारखंड की पार्टी झामुमो भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है। झारखंड के वर्तमान CM हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि चर्चा ये तक थी कि हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झामुमो, उन्हें भी महागठबंधन भाव नहीं दे रहा है, जबकि झारखंड में झामुमो और राजद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी और झामुमो ने पूरा सम्मान राष्ट्रीय जनता दल को दिया। लेकिन बात जब बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है तो झामुमो को पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन भी बिहार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाएंगे। पिछले बार भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी कुछ सीटों पर और उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। इस बार भी वे कुछ सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, उन तमाम सीटों पर जो झारखंड और बिहार की सीमा पर है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है वह एक ऐसा क्षेत्र है जो बिहार और झारखंड की संस्कृति और सभ्यता का मिश्रण है। ऐसे में झामुमो की जीतने की पूरी संभावना है और उन्होंने भी कहा था कि अगर तेजस्वी यादव उन्हें महागठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो वो भी स्वतंत्र तौर पर 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।